कल से आज तक की डेट में मुझे सैकड़ों मेरे यूट्यूबर बंधुओं की, भाइयों की मेल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि गूगल एडसेंस की ओर से क्या नया पॉलिसी आया है, यूट्यूब पर टैक्स बढ़ने वाला है, क्या हमारे पैसे में से 30% सीधा माइनस हो रहा है जो भी हमारी यूट्यूब की अर्निंग है। आइए छोटी सी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करता हूं, बताता हूं यूट्यूब की नई पॉलिसी क्या है 2021 के मार्च महीने में और क्या इससे आपके इनकम पे असर पड़ेगा। आपकी राहत के लिए ये बात बता दूं कि आपके इनकम पे बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी चिंता न कीजिए। सारी बातें जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये टैक्सेशन पॉलिसी आपके बहुत ही ज़्यादा अहित में नहीं है। और उसके साथ ही मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि टैक्सेशन इन्फो कैसे आपको अपनी भरनी है गूगल एडसेंस पे सही तरीके से, ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव न पड़े इस नई पॉलिसी का। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका लंबा नुकसान होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहें। और मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। यूएस में नए नियम आते जाते रहते हैं और गूगल, यूट्यूब ये यूएस की कंपनी है। अब यूएस का नया नियम आया है कि जो लोग भी यूएस से पैसा कमाएंगे वो यूएस को टैक्स देंगे। तो आप मान लीजिए इंडिया में बैठ के यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, आपकी वीडियोस को इंडिया में देखा जा रहा है और कुछ लोग यूएस में भी देख रहे हैं। तो जो लोग यूएस में देख रहे हैं उनसे जो पैसे की कमाई हो रही है उस पर यूएस गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए और वो टैक्स वो एडसेंस से वसूलेगा और एडसेंस वो आपसे वसूलेगा। इन शॉर्ट, आप सभी को आपके टोटल अर्निंग में टैक्स नहीं देनी है, बल्कि जो भी आपके व्यूवर्स यूएसए से हैं उनके अर्निंग पर आपको टैक्स देनी है। अब टैक्स स्लैब क्या है? टैक्स स्लैब 3 है दोस्तों। पहला 24% का, दूसरा 15% का और तीसरा 30% का। 24% तब आपको देना पड़ेगा दोस्तों जब आप गूगल टैक्सेशन पॉलिसी को इग्नोर कर देते हैं, अपनी टैक्सेशन इन्फो नहीं डालते हैं और इस पूरे पॉलिसी का आपसे कोई नाता नहीं होता है। तो बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा, नहीं तो पूरे अर्निंग की आपकी 24% चली जाएगी। केवल यूएस वालों की नहीं, आपकी पूरे अर्निंग की 24% चली जाएगी। अगर आपकी $1000 बनता है तो आपका यहाँ पर $240 चला जाएगा। फिर 15% का स्लैब तब आता है जब आप टैक्सेशन पॉलिसी सही से डाल देते हैं और ट्रीटी साइन हो जाती है और गूगल उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपका 15% लगेगा यूएस के अर्निंग के स्लैब पर। मान लीजिए आपका $1000 बन रहा है, इंडिया में आप यूट्यूबर हैं, तो मेरे ख्याल से $150 यूएस के व्यूवर्स के होंगे और उसमें से 15% मतलब कि $10-15 आपका जाएगा। और 30% तब आपका लगेगा जब आप इस ट्रीटी को साइन कर देंगे और गूगल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको कुछ फॉल्ट लगेगा। तो 30% आपका यूएस के व्यूवर्स में ही जाएगा। मान लीजिए आपको $1000 आ रहे हैं और $100 यूएस से आ रहे हैं, तो उस पर से 30% मतलब कि $30 आपका पे आउट होगा। तो यहाँ पर आप टैक्सेशन अच्छे से फिल कर दीजिए। ज़्यादातर चांसेस है कि एक्सेप्ट हो जाएंगे और नहीं भी एक्सेप्ट होते हैं तो बहुत यहाँ पर आपके अर्निंग पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आइए आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और बताता हूँ गूगल एडसेंस में कैसे आपको फिलअप करना है पूरी इन्फॉर्मेशन। एडसेंस ओपन करते ही आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि मैनेज टैक्स इन्फो। मैंने यहाँ पर अपना एक डमी एडसेंस अकाउंट ओपन किया है। मैं मैनेज टैक्स इन्फो करता हूँ और फिर आपको यहाँ पर अपना पूरा टैक्स डिटेल डालना होगा। ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक कीजिए और कैसे कैसे भरना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, लेकिन उसके पहले एक बार पासवर्ड डाल के वेरीफाई कर दीजिए। इंडिविजुअल हैं कि नॉन इंडिविजुअल, तो यहाँ मैं इंडिविजुअल हूँ। इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर नेक्स्ट करता हूँ। फिर रेसिडेंट ऑफ यूएस, नो आई एम नॉट रेसिडेंट ऑफ यूएस, नेक्स्ट करता हूँ। तो दिस फॉर्म कॉमनली यूज बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल्स, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल हैं और ये बिजनेस एंटिटी के लिए है, इसलिए पहला वाला हम सेलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा और फॉरेन टिन आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड डालना है। फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है। मैं एड्रेस अपना डाल देता हूँ। पोस्टल एड्रेस भी सेम रहेगा और नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको येस करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आइए, स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन सर्विसेज पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर अंडर आइए, आर्टिकल 7 विथ होल्डिंग 0, फिर यहाँ पर उसको ओके कीजिए। सेम चीज़ आपको रिपीट करना है। आर्टिकल 12 15% यहाँ पर कर दीजिए, जो कम रहे उसी को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आर्टिकल 12, फिर यहाँ पर 15% और फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका फॉर्म आपके सामने हो जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए।
फिर आपको यहाँ पर अपना फुल लीगल नेम डाल के यस करना है अगर आप खुद भर रहे हैं इस फॉर्म को। फिर नेक्स्ट कर दीजिए। तो इस वाले में आपको नो सेलेक्ट करना है, फिर इसको सर्टिफाई करना है। फिर आपको यहाँ पर अगर अभी तक पेमेंट नहीं आई है तो हैजंट रिसीव्ड एनी पेमेंट, और अगर आपको पेमेंट आ रही है तो दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव्ड द पेमेंट। तो अभी तक मुझको इस अकाउंट से भी पेमेंट नहीं आई है, तो मैं यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करूँगा आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव्ड एनी पेमेंट। फिर यहाँ से मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। फिर आप देख सकेंगे मेरा स्टेटस अप्रूव हो चुका है, मुझको मेल भी आ जाएगा और क्लेम्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट के टैक्स इन्फॉर्मेशन को भर सकते हैं और बिल्कुल टेंशन मुक्त रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है सारी बातें आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सटीकता से और सही से आप सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करिएगा। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। जितने मेरे यूट्यूबर मित्र हैं वो सब बिल्कुल मस्त रहें, पैसे बनाते रहें, कमाते रहें और इन्जॉय करते रहें। इसी तरह फिर किसी वीडियोज़ में आपसे मिलूंगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।